अब वर्ब होता क्या है? वर्ब इंग्लिश में दो ही काम करता है, सभी लिखो, सभी लिखो। पहला काम एक्शन, दूसरा काम स्टेट। जल्दी से लिखो। वर्ब इंग्लिश में आएगा तो दो ही काम करेगा, पहला काम एक्शन और दूसरा काम स्टेट। पहला काम एक्शन और दूसरा काम स्टेट। फटाफट से लिखिए, पहला काम एक्शन और दूसरा काम स्टेट। पहला काम एक्शन और दूसरा काम स्टेट। कोई आपसे पूछे वर्ब क्या है तो आप बोलोगे इन अ सेंटेंस, इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस वर्ब प्लेज two roles only. One is like an action and another is like a state. अब ये एक्शन और स्टेट क्या होता है? बॉलीवुड मूवीज देखते हो? यस नो करके बताओ। चलो हॉलीवुड मूवीज देखते हो? यस नो करके बताओ। अरे चलो टॉलीवुड मूवीज देखते हो? यस नो करके बताओ, जल्दी बताओ। और अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हो तो समझते हो ना, हॉरर मूवी का मतलब डरावनी टाइप की, भूत हो जिसमें। और रोमांटिक मूवी का मतलब लव स्टोरी हो जिसमें। थ्रिलर मूवी का मतलब सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं जिसमें, उसे थ्रिल कहते हैं, है ना। वैसे ही एक्शन मूवीज भी तो आती है ना, जिसमें हीरो ऐसे ऐसे चुटकी बजाए और विलन उड़ के गिर जाए, हीरो ऐसे फूंक मारे, विलन का हेलीकॉप्टर उड़ जाए। ऐसा कुछ भी अनाप शनाप दिखाते हैं आजकल एक्शन में। मैंने एक साउथ की मूवी का सीन देखा, वही मेरे ऑफलाइन वाले किसी बच्चे ने भेजा मेरे पास, तो एक रील आई मेरे पास जो साउथ की मूवी की थी। उसमें क्या दिखा रखा था कि हीरो ना कहीं बाजार में घूम रहा है और उसके हाथ में असली का दिल है, धड़कता हुआ धक 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 वाला दिल, और वो उस बाजार, उस मार्केट में से उस दिल को ऐसे फेंकता है और वो दिल उड़ता 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 हॉस्पिटल की दीवारों को तोड़ फोड़ के सीधा पेशेंट के चेस्ट में जाके फिट हो जाता है। ये एक्शन था। अब देख लो आप, हेलीकॉप्टर को पकड़ के यूं 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 घुमा के फेंकने वाला एक्शन दिखाते हैं मूवीज में, समझ रहे हो। असली में थोड़ी ना ऐसा संभव है। हीरो 10 माले की बिल्डिंग से कूदता है, शक्तिमान की तरह खड़ा हो जाता है, असली में कूदेगा चूरन बन जाएगा उसका, है ना। तो एक्शन का मतलब क्या बना रखा है? एक्शन का मतलब है जहां पे काम होता हुआ दिखाई दे। एक्शन मूवी की एग्जाम्पल को देख लो, काम होता हुआ दिखता है। हीरो ने ढिशुम किया, विलन धड़ाम गिरा, काम होता हुआ दिखा। तो एक्शन का सीधा सा मतलब है जहां पे काम होता हुआ दिखाई दे। जबकि स्टेट में ना ऐसी वर्ब आती हैं जो सेंटेंस में तो आ जाती हैं पर काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। स्टेट का मतलब ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में तो आ जाती हैं पर काम का होना नहीं दिखा पाती। तो अब सिंपल साधारण सी भाषा में आखिर याद क्या रखना है मैम? वर्ब इंग्लिश में दो काम करेगा, एक्शन और स्टेट। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी, एक्शन क्या होता है? हर वो वर्ब जो काम का होना दिखाए वो एक्शन है। स्टेट क्या होता है? हर वो वर्ब जो काम को होता हुआ ना दिखा पाए वो स्टेट है। क्योंकि एक्शन का मतलब ही काम होता हुआ दिखेगा। मैं बोलती हुई दिख रही हूँ, बोलना एक्शन है। मैं कूदती हुई दिख रही हूँ, कूदना एक्शन है। मैं पढ़ाती हुई दिख रही हूँ, पढ़ाना एक्शन है। मैं खांसती हुई भी दिख रही हूँ, खांसना एक्शन है। स्माइल करती हुई भी दिख रही हूँ, स्माइल करना भी एक्शन है। अब मैं पोडियम पे चलती हुई दिख रही हूँ, ये देखो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये भी क्या है? एक्शन है। हर वो काम जो होता हुआ दिखे वो एक्शन है। अब देखो, मैं बॉलीवुड मूवी की हीरो तो हूं नहीं कि ऐसे लेक्चर स्टैंड को उठाऊं और उड़ा के दिखा दूं कि ये भी एक्शन है ना। मैं तो ये माइक उठा के दिखा सकती हूँ, ये भी एक्शन है। समझ गए? हर वो काम जो होता हुआ दिखाई देता है उसे इंग्लिश क्या कहती है? एक्शन कहती है। और एक्शन वाली वर्ब्स को ध्यान से सुन लेना, मेन वर्ब बुलाते हैं। और स्टेट वाली वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। हर वो वर्ब जो एक्शन दिखाए वो मेन वर्ब, वो वर्ब जो एक्शन दिखाए वो मेन वर्ब, और हर वो वर्ब जो एक्शन ना दिखा पाए वो हेल्पिंग वर्ब। जो भी शब्द इंग्लिश में मेन वर्ब होता है ना बेटा, कभी भी उसकी हिंदी बनाओगे तो लास्ट में ना आएगा। जो भी शब्द मेन वर्ब होता है ना, कभी भी उसकी हिंदी बनाओगे तो लास्ट में ना आएगा। पता है कैसे? देखो, हिंदी बनाओ एक बार, सभी बताओ। कम की हिंदी क्या होती है? सब बताओ। जाना। गो की हिंदी सोचो क्या होती है? क्या होती है गो की हिंदी? आना। स्पीक की हिंदी सोचो क्या होती है? क्या है स्पीक की हिंदी? है ना, ये होता है। टीच की क्या है?
और डांस की हिंदी क्या होती है? सोचते जाओ, जितने में आप सोचोगे उतने में मैं लिख दूंगी, समझ रहे हो? सिंग की हिंदी क्या होती है? यही तो दिखा रही थी सबके लास्ट में, ना 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 ना। इसीलिए तो क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब को कैसे कैसे पता लगा सकते हैं? एक्शन है तो भी मेन वर्ब है, और हिंदी मीनिंग में ना है तो भी मेन वर्ब है ना? बीमार आदमी ऐसा हो जाता है, देखो आप, कितनी बेसिक सी बात मैंने उल्टी लिख दी, है ना बच्चों? सिल्ली मिस्टेक। चलो सुधार लिया मैंने। तो क्या हमें यहां तक समझ आ गया? तो एक नन्ही सी बात और बता दूं, जितनी भी मेन वर्ब्स होती है ना इंग्लिश में, उनकी 5 फॉर्म्स बनती हैं। आपने आज तक टीचर्स के मुंह से 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सुना होगा, लेकिन मैं कह रही हूं 5 फॉर्म होती है हर मेन वर्ब की। गो की भी 5 फॉर्म है, कम की भी 5 फॉर्म है, स्पीक की भी, टीच की भी, सबकी 5 फॉर्म है, सबकी 5 फॉर्म्स हैं। पता है कैसे? आओ मिलवाती हूं। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म gone, फोर्थ फॉर्म गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म गोज। समझे? तो अब एक बार मैं सम अप कर रही हूं, सारे मुझे ध्यान से सुनो, मजाक वाली बातों से बाहर आते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कोई पूछे वर्ब क्या है तो आपने जवाब देना है जो एक्शन और स्टेट दिखाए। फिर सामने वाला पूछे एक्शन क्या है तो आपने कहना है जो काम को होता हुआ दिखाए। एक्शन को ही ग्रामर में मेन वर्ब कहते हैं, और जितने भी शब्द मेन वर्ब होते हैं ना, सबके हिंदी में ना आता है, और जितने भी शब्द मेन वर्ब होते हैं ना, सबकी 5 फॉर्म बनती हैं। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। समझे? तो कोई आपसे पूछ रहा है मेन वर्ब को कैसे पहचानोगे, तो आप बोलोगे एक्शन से, हिंदी मीनिंग में ना से, और 5 फॉर्म से। तीनों में से कुछ भी होगा ना तो शब्द पक्का मेन वर्ब है। समझे?